हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आई एम मीत गेवरिया। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड साइंटिफिक गर्ल संस्कार ट्रेनर। सो आज इंडिपेंडेंस डे है एंड इंडिया 1947 में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से आजाद हो चुका है, बट एज एन इंडिविजुअल आज की तारीख में भी हम काफी सारी चीजों के गुलाम हैं, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, हेडेक, नेगेटिविटी एंड सो ऑन। राइट। अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको टेंशन है कि मुझे अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं। जो जॉब कर रहे हैं उनको टेंशन है कि मेरी शादी होगी कि नहीं। जिनकी शादी हो चुके हैं उनको ये टेंशन है कि मेरे वहां पे अच्छा बच्चा जन्म लेगा कि नहीं। और जिनके बच्चे हो चुके हैं उनको ये टेंशन है कि ये बच्चों को हम रेस कैसे करेंगे, ये आगे जाके सक्सेसफुल बनेंगे कि नहीं, इनका करियर अच्छा बनेगा कि नहीं, एंड सो ऑन एंड नंबर ऑफ थिंग्स, काउंटलेस। राइट। यही सारी चीजों से आज की तारीख में हम घिरे हुए हैं। इसी सारी चीजों के हम गुलाम हैं। एंड इन सारी चीजों को अगर आप एनालाइज करोगे ना तो एक चीज आप पाओगे, वन थिंग इज कॉमन एंड दैट इज नेगेटिविटी एंड नेगेटिव वर्ड्स दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ, कि जहां पे हम पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते थे। पेरेंटिंग में भी आप देखो, जब हम बच्चे को रेज करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तब भी 90% से ज्यादा चीजें हम रॉन्ग बोलते हैं जो नेगेटिव होती है, जो हमें एक्चुअली नहीं बोलनी चाहिए। बट ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता, बट हमें मालूम नहीं होता है कि ये वर्ड हमें यूज नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे सही वर्ड है जो हमें यूज करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करेंगे। कुछ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो डे टू डे लाइफ में हम बच्चों के सामने यूज करते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए। और साथ में मैं ये भी शेयर करूंगा कि हमारा बेटा जो ओम है उसके साथ हम किस तरीके से डील करते हैं और कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, है ना। सो बट अगर आगे वीडियो की तरफ बढ़े उससे पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो बहुत ही आसान बन पाए, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी ला चुके हैं एंड काफी सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझते हैं कि ये जो वर्ड्स है, वोकेबलरी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अकॉर्डिंग टू लाओ त्से, उन्होंने कहा है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके थॉट्स बनते हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी एक्शंस बनती है, आपके जो एक्शंस है वो आपका हैबिट बनता है, आपके जो हैबिट्स है वो आपका कैरेक्टर बनता है, एंड आपका जो कैरेक्टर है वो आपकी डेस्टिनी को डिजाइन करता है। सो अल्टीमेटली आप जो वर्ड्स यूज करते हो वो आपकी डेस्टिनी को डिजाइन करता है। आपने भी सुना होगा, हम जो बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने शायद सुना होगा, है ना। सो वर्ड्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आप भी ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास के लोगों को आप देखिए, राइट। वहां पे जो लोग ज्यादा दुखी है ना, उनकी डिक्शनरी में आपको नेगेटिव वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे, उनकी लाइफ में आपको नेगेटिव सेंटेंसेस ज्यादा मिलेंगे। जो लोग खुश हैं उनकी डिक्शनरी में पॉजिटिव वर्ड्स का स्थान ज्यादा होगा, उनकी लाइफ में पॉजिटिव सेंटेंसेस ज्यादा होंगे। ये आप भी मार्क कर पाओगे। एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न, वहां पे भी यही चीजें है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ज्यादातर पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, है ना। सो हम बच्चों के साथ किस तरीके से बोलते हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके साथ क्या एक्शंस करते हैं, वो सारी चीजें उन बच्चों का प्रोग्रामिंग करती है ना। और जैसे हमने बात की आगे, 90% चीजें, 90% वर्ड्स जो हम बोलते हैं दे आर नेगेटिव्स, राइट। सो आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि कौन से नेगेटिव वर्ड्स हम यूज करते हैं एंड उसके सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली गलती हम कब करते हैं? जब बच्चा कोई भी चीज अपने मुंह में डालता है और उसी चीज को हम लेबल कर देते थे कि अभी इस बच्चे को सारी चीजें मुंह में डालने की आदत हो चुकी है। और कई बार पेरेंट्स कहते भी है, राइट, अरे तुझे कितनी बार बताया वो मोबाइल मुंह में डालने की चीज नहीं है, बिगड़ जाएगा। अरे वो रिमोट है ऐसी का, वो मुंह में नहीं डालना था, राइट। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ बात करते हैं जब वो कोई भी चीज मुंह में डालता है, राइट। और कुछ पेरेंट्स तो बहुत एडवांस होते हैं, राइट। ये सारी चीजों को जब कोई रिलेटिव्स आता है तो उसका एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। अरे आप जानते हो अभी तो इसको सारी चीजें मुंह में डालने की आदत हो चुकी है, इस तरीके से लेबल लगा दिया। आप मुझे बताओ, आपने क्या कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है जो कोई चीज मुंह में ना डालता हो? कैन यू फाइंड एनी वन ऑफ देम? दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। ये हर एक बच्चे की फितरत होती है, ये एक्चुअली उसका टेस्टिंग है, राइट। वो कोई भी चीज को लास्ट में मुंह में ही डालेगा, अपने हाथों से वो उसको छुएगा, पकड़ेगा, राइट, एंड चेक करेगा उसमें से क्या साउंड आ रहा है, राइट, एंड अल्टीमेटली वो अपने मुंह में डालेगा। हर एक बच्चा ये करता है, दैट इज नॉर्मल एक्चुअली, है ना। बट उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी वोकेबलरी क्या है, दैट विल डिटरमिन, राइट, कि वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है?
राइट। शायद हो सकता है कि वो चीज़ आपके बच्चे के लिए सही ना हो, दैट इज ट्रू, तो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, दूसरी कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ उसको दिखा सकते हो, है ना। बट उसको लेबल मत करो। मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिवली उसको लेबल करता हूँ, अगर करना भी होता है तो। राइट, मैं अपने बेटे को मैं साइंटिस्ट बुलाता हूँ, राइट, क्योंकि वो एक्चुअली ये चेक करना चाहते हैं हाउ डज इट टेस्ट, है ना। इसीलिए वो इस चीज को मुंह में डालता है, एंड दैट इज व्हाट साइंटिस्ट डू। वो ऑलवेज सारी चीजों का टेस्टिंग करते रहते हैं, राइट। सो डोंट लेबल देम नेगेटिवली, अगर करना भी है तो पॉजिटिवली लेबल करो, राइट। आप बता सकते हो, हे बेबी स्टे अवे फ्रॉम इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू, लेट्स रादर प्ले विद दिस, है ना। आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो रादर देन लेबलिंग देम। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस जो हम काफी बार सुनते हैं पेरेंट्स से, कि मेरा बेटा या बेटी खाना खाता ही नहीं है ना। कितना भी अच्छा हमने खाना बनाया हो बट वो छूता भी नहीं है, उसके पीछे हमें घूमना पड़ता है ना। और इस चीज की भी हम एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं अपने रिलेटिव्स के सामने, प्राउड से कहते हैं कभी कभार तो, है ना। और बच्चा भी जब खाना खाने बैठता है, राइट, तो उसको भी डराते हैं, धमकाते, इतना खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा वरना वो आके खा जाएगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, राइट, कल खाना नहीं दूंगी, एंड सो मेनी थिंग्स। हमने काफी बार सुनी है ये सारी चीजें, है ना। ये सारी चीजें नेगेटिव है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपके बच्चे के माइंड के ऊपर। सो इसकी बजाय आप ये कहना स्टार्ट कर सकते हो कि मेरा बेटा या बेटी बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, या तो बहुत अच्छे से खाना खाना सीख रहा है, या तो उसकी जितनी मर्जी है उतना वो खा लेता है, उसको जितनी ज़रूरत है उतना वो खा लेता है। काफ़ी सारे सेंटेंसेस है जो आप बोल सकते हो बजाय ये बोलने के कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता है ना। सो इससे आप बहुत अच्छे से अपने बेटे या बेटी का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर पाओगे। फोर्थ नेगेटिव थिंग जो हम सुनते रहते हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, तब हमें ये सुनने को मिलता है कि अभी तो ये पूरे घर में दौड़ दौड़ के परेशान कर देगा सबको, कहीं पे जाके गिर जाएगा, अपने आप को एवरीडे इंजर करने लगेगा, इस बहुत सारी दिक्कत क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। कभी कभार रिलेटिव से हम सुनते रहते हैं, या तो हम भी खुद एज अ पेरेंट्स इन सारी चीज़ों की चिंता करते हैं। बट अगेन दिस इज नेगेटिव। क्या आप सोचो, आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो आपने अपने बचपन में जब चलना स्टार्ट किया तो आप कभी गिरे नहीं थे, आपको इंजरी नहीं हुई थी, है? क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि आपने पूरे घर में घूम घूम कर सबको परेशान नहीं किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा, एंड दैट इज द नेचर ऑफ चाइल्ड, एंड दैट इज हाउ वो लर्न करता है, एक्सप्लोर करता है ना। तो इसको नेगेटिव एंगल की तरीके से देखने की बजाय हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं और कह सकते हैं, वाह कितनी अच्छी बात है, अब धीरे धीरे ये चलना सीखेगा, अपने आप से सारी चीजें एक्सप्लोर करेगा, पूरा घर घूमेगा, देखेगा, उसको बहुत मजा आएगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बढ़ेगी, है ना। इस तरीके से आप वोकेबुलरी अपनी चेंज कर सकते हो। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि डेफिनेटली एवरीडे गिरेगा बट वो सीखेगा भी, अगर गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, है ना। तो इस तरीके से आप वहां पे अपनी वोकेबुलरी चेंज कर सकते हो। थर्ड नेगेटिव थिंग जो हम सुनते रहते हैं, जब बच्चा 7, 8 या 9 महीने का हो जाता है, उसके बाद में ये ज्यादा सुनने को मिलता है कि अब तो ये इसका नेचर बन चुका है, अब तो ये इसकी हैबिट बन चुकी है कि कोई भी चीज से अगर ये खेल रहा है, उसके पास से ये ले लो तो ये रोने लगता है, राइट, ये बहुत जिद करता है। ये हमने काफी बार सुना, इस तरीके से हम लेबल कर देते हैं। आप सोचो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने आज के दिन में कोई महंगे से महंगा फॉर एग्जांपल आईफोन लिया हुआ है, एंड कल के दिन में कोई आपसे वो ले ले, छीन ले, या तो चोरी हो जाए, राइट, अगले 1 वीक तक आपको भी खाना पसंद नहीं आएगा, आप भी मूडलेस होके घूमोगे, है ना। तो सेम वे आपका बच्चा फॉर एग्जांपल कभी कोई डिवाइस से खेल रहा है, कोई खिलौनों से खेल रहा है, तो उसके लिए उस टाइम पे दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, एंड आप उससे छीन लेते हो तो वो उसको सेम फीलिंग आता है जब आपसे कोई चीज छीन जाती है, राइट। सो उसको लेबल मत करो, दैट इज कॉमन, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, राइट, अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने आपका फोन ले लिया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आगे भी बताया, कोई और इंटरेस्टिंग सी चीज आप उसको दिखा सकते हो, उसका जो फेवरेट टॉय है, कोई ऐसी चीज है वो आप उसको दिखा सकते हो और कामली उसको डाइवर्ट कर सकते हो, है ना, रादर देन उससे कोई चीज आप छीन लो और उसको लेबल लगा दो, राइट। तो ये भी बच्चे का एक सही प्रोग्रामिंग में आपको काम में लगेगा। फिफ्थ नेगेटिव थिंग जो हम सुनते रहते हैं और वो ये है कि अरे बेटा वहां पर मत जा, तुझे कितनी बार बताया है, तुझे लग जाएगी, तू गिर जाएगा, राइट। इस तरीके के सेंटेंस हम सुनते रहते हैं ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी बजाय आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, हे बेटा कम हियर, हे बेटा बी केयरफुल, है ना। और अगर ज्यादा दिक्कत वाली बात है तो आप उसके पास जाके थोड़ा स्मार्टली खेलते हुए उसको डाइवर्ट कर सकते हो, उसको अपनी गोदी में उठा सकते हो,
है ना। दैट इज वॉट आई डू एवरी मॉर्निंग विथ माई सन ओम, राइट। वो जैसे ही उठता है तो उसको बेड की एक साइड के तरफ उसका जो प्ले एरिया है वहां पे उसका ध्यान जाता है और सीधा ही वहां पे जंप लगाने का ट्राई करता है ना। तो तब मैं क्या करता हूँ, तो मुझे ये एवरीडे का पता ही है उसका, तो मैं थोड़ा स्मार्टली उसके साथ खेलता हूँ, वो करता हूँ, थोड़ा हग वगैरह करता हूँ एंड स्मार्टली उसको डाइवर्ट करता हूँ, राइट। बट कभी ये नहीं करता कि तुझे वहां पे नहीं जाना है, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्टली आप हैंडल कर सकते हो। सिक्स्थ मेजर मिस्टेक जो एज अ पेरेंट्स हम लोग करते हैं दैट इज कि अगर हमने बच्चे को कहीं पे जाने से या कोई काम करने से मना किया है फिर भी वो कर रहा है तो ऑलवेज हम रिएक्ट कर देते, अरे तुझे पहले ही बताया था, ये नहीं करना था, क्यों किया है, राइट, अभी लग गई ना, मैं तो पहले से ही बता रहा था, अभी अगली बार ऐसी गलती फिर मत करना, एंड बहुत सारी चीजें सुना देते हैं। डजंट मैटर वो बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, ऐसे बच्चों के साथ भी हमने देखा है पेरेंट्स इस तरीके की गलतियां कर देते हैं, है ना। तो अभी देखो इस सीन में क्या हो रहा है कि बच्चा ऑलरेडी इंजर्ड है या तो उसको कुछ लग रहा है, राइट, एंड साथ में आपकी डांट भी फ्री में मिल रही है, राइट। सो ड्यूअल नुकसान हो रहा है उसका, है ना। उसके इमोशन को आप समझ नहीं रहे हो ऐसा उसको लगता है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको सिंपली एक हग कर सकते हो और आप बता सकते हो डोंट वरी बेटा, इट विल बी ओके, इट विल बी ऑल राइट, है ना। सो इससे आपके बीच का एक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, राइट। एंड फ्यूचर में जब कोई वो गलती करेगा तो शायद वो आपके सामने आके उसको कबूल करने में वो उसको डर नहीं लगेगा, वो सेफ महसूस करेगा और आप फ्यूचर में उसको एक मेजर प्रॉब्लम से बचा पाओगे। 7th मेजर मिस्टेक जो एज अ पेरेंट्स हम करते हैं दैट इज जब बच्चा रोता है, राइट। हम बताते हैं अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, इसमें थोड़ी रोना होता है, राइट। या तो हम लेबल लगा देते हैं अभी तो इसको आदत हो चुकी है, बारी बारी ये रोने लगता है, राइट, कुछ भी चीज उससे ले लो ये रोने लगता है, राइट। तो इस तरीके के लेबल हम लगा देते हैं, राइट। बट आप सोचो बच्चे के पास रोने के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है, और कोई मांगने का तरीका नहीं है, और कोई उसका तरीका नहीं है बताने का, राइट। तो रो के ही एक्सप्रेस करेगा अपने इमोशन को, है ना, और आप उसको दबाने का ट्राई करते हो। बट रादर देन डूइंग ऑल दोस काइंड ऑफ नेगेटिव स्टफ आप क्या कर सकते हो, राइट। जब बच्चा रोता है तो आप ट्राई कर सकते हो समझना कि वो क्यों रो रहा है, राइट। आप उसको हग कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यस वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, राइट। एंड आप उसको रोने भी दे सकते हो, राइट। तो इससे आप मैसेज दे रहे हो, राइट, कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हक है, आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इस सिचुएशन से आप पॉजिटिवली डीलिंग कर सकते हो। 8th मेजर मिस्टेक जो हम एज अ पेरेंट्स करते हैं दैट इज कि जब बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होती, राइट, तो तब भी उसका एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, अरे इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से वो खाना नहीं खा रहा है, राइट, इसके टीथिंग आ रहे हैं तो बहुत वो परेशान हो रहा है एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। उसको आप सिंपल एक सेंटेंस से रिप्लेस कर सकते हो एंड दैट इज अभी धीरे धीरे उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, राइट, बट वो आपके पूरे इमोशन को चेंज कर देता है ना। सो रादर देन सेइंग नेगेटिव आप पॉजिटिव यूज करो। देखो ये सारी चीजों का एक ही एसेंस है, राइट। आपके सेंटेंसेस में आप जो बोलते हो वहां पे मिनिमम नो आना चाहिए, राइट। तो आप सोचो आप जो बोलते हो अपने वोकेबुलरी को आप ऑब्जर्व करो, तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा नो आ रहे हैं तो उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप काफी सारा इंप्रूवमेंट अपने में और अपने बच्चों में आप कर सकते हो। 9th मेजर मिस्टेक जो एज अ पेरेंट्स हम लोग करते हैं, राइट, एंड दैट इज कि एक दूसरे को थ्रू बेबी ब्लेम करना, राइट। बच्चे के साथ बात करते हुए हम कहते हैं कि देख तेरे डैडी ने आज ये कर दिया, तेरे डैडी ये है, तेरे डैडी आज ऑफिस से लेट आए, तेरे डैडी को टाइम ही नहीं है तेरे साथ खेलने के लिए, मैनी थिंग्स, है ना। और सामने डैडी भी वही करते हैं, है ना। सो डैडी को अगर कुछ बताना है तो वो बच्चे के साथ बात करते हुए बताते अरे यार तेरी मम्मी ने ये कर दिया, तेरी मम्मी ने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, राइट, तुझे बहुत डांटती रहती है तेरी मम्मी, बहुत बुरी है तेरी मम्मी, राइट। काफी सारी चीजें, राइट, इसमें से हम बोलते रहते हैं। सो ये क्या कर रही है, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं बच्चों का, आपकी ही रिस्पेक्ट इसमें कम हो रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चा आगे जाके आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। सो दिस इज द राइट टाइम कि जहां पे आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हो और एक दूसरे की वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज, राइट, छोटी सी छोटी चीजों के लिए हमारे बच्चे के सामने हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, है ना। जैसे अम्मी सिंपल झाड़ू पोछा भी कर रही है तो उसके लिए भी, राइट, मैं मेरे बच्चे के सामने ये कहता हूँ, राइट, हे बेटा देख मम्मा कितना अच्छा क्लीनिंग कर रही है, चलो उनको थैंक यू कहते हैं, राइट। सामने अम्मी भी वही मेरे साथ करती है
है ना। सो एक दूसरे की हम लोग रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं, राइट। इससे होगा क्या, वो हमारी रिस्पेक्ट तो करेगा ही करेगा, बट फ्यूचर में जब उसकी लाइफ में कोई इंसान आएगा ना, तो उसकी भी वो रिस्पेक्ट करना सीखेगा, उसकी भी वो वैल्यू करना सीखेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा आपको केयर करना पड़ेगा। 10th मेजर मिस्टेक जो एज अ पेरेंट्स हम करते हैं, दैट इज हम बच्चों के साथ बच्चों की तरह बात करने लगते हैं, है ना। देखो, बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है ना, तो ऑब्वियसली उसका वोकेबुलरी इतना स्ट्रांग नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, राइट। तो इसीलिए वो बोलने में बहुत सारी गलती करता रहता है, वो एडल्ट की तरह नहीं बोल पाता है। और कहीं ना कहीं हम वही सारी चीजों को मिमिक करते रहते हैं, राइट। जैसे कि अले मेला बच्चा, राइट। हम ऐसा नहीं बोलते, किसी बड़े इंसान के साथ ऐसा बोलते हो, राइट। आप क्या बोलते हो, अरे मेरा बच्चा, दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट वोकेबुलरी वी यूज, है ना। बट हम ये गलती कर देते हैं, राइट, क्योंकि हमें लगता है कि यस, बच्चों के साथ ऐसे ही बात करनी होती है क्योंकि वो ऐसे बात करते हैं, राइट। देखो, वो इस तरीके से इसीलिए बात करते हैं क्योंकि वो अभी सीख रहे हैं, उनको राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, वो शार्पनेस उसमें ला रहे हैं, राइट। काफी सारे वर्ड्स, मम्मम, दुद्दू, राइट। जैसे हम अभी गुजराती में पानी को भू कहते हैं, है ना। सो ये भू कोई राइट वर्ड नहीं है, बट हम यूज करते रहते हैं, राइट, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, है ना। सो बच्चे को यही लगता है कि ये पानी है, इसको भू ही कहते हैं, है ना। बट दैट इज रॉन्ग थिंग, राइट। आप पहले से जैसा प्रोग्रामिंग करोगे वैसा होगा। जैसे मैंने पूरे वीडियो में बताया, ये पूरा हार्ड डिस्क जो है ना एम्प्टी होता है, जो आप उसमें डालोगे वो जाएगा, राइट। एंड दिस हार्ड डिस्क इज जस्ट लाइक इट हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। सो डोंट एवर थिंक कि बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, है ना। वो आपसे कई ज्यादा उसके पास एबिलिटी होती है। सो डोंट एवर डू दिस मिस्टेक अगेन, राइट। आप एक एडल्ट के साथ जिस तरीके से बात करते हो, उसी तरीके से आपको एक बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, तभी जाके वो फास्ट लर्निंग करेगा और उसकी वोकेबुलरी इंप्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 बातें आपके साथ शेयर की जो रूटीन पेरेंटिंग हमारी जर्नी में हम नेगेटिवली हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये भी शेयर किया कि किस तरीके से हमें उसको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए, राइट। जनरली हम नेगेटिवली हमारे बच्चों को लेबल करते हैं, उसकी बजाय हमें पॉजिटिवली उसको लेबल करना है, राइट। अगर हम नेगेटिवली उसको लेबल करते हैं तो उसका नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगा, एंड अगर पॉजिटिवली हम हमारे बच्चों को लेबल करेंगे तो उसका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगा, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो आप उसको रिप्लेस कर पाओगे एंड आप अपनी जर्नी को आसान बना पाओगे। सो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा एंड इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड अगर रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए एंड बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आप भी काफी सारी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओ और उसकी जो जर्नी है उसको आसान बना पाओ। एंड अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम आगे आने वाले हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग जर्नी जो है वो आसान बन पाए, एंजॉयबल बन पाए, है ना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप ऑलवेज हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके आप हमें वहां पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे हम आपको रिप्लाई जरूर से करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।